दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ता? क्या ये फिर सीमेंट कैसे बनता है? क्या ये फिर कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ आपके साथ साजिद। शुरू करते हैं आज का फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होती, लेकिन अगर केले में बीज नहीं होता फिर उगता कैसे है? क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है? दोस्तों, केले के बीज केले के पौधे के नीचे होता है और हर एक केले के पौधे में से 3 से 4 बीज निकलते हैं जो किसान निकाल कर फिर बो देते हैं और वो फिर से केले का पेड़ उगता है। क्या आप जानते थे? अगर आप नहीं जानते थे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक 2 ग्रहों के बीच की दूरी कैसे नापते हैं? जैसे कि पृथ्वी से सूरज की दूरी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आज से 400 साल पहले ही इंसान ने इस दूरी को सटीकता से नाप लिया था। 1653 में क्रिस्टोफर हुगेन्स ने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी माप लिया और ये कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मदद ली वीनस यानी शुक्र ग्रह फेजेस की। अर्थ, वीनस और सन के बीच बने ट्रायंगल्स को जानने के लिए उन्होंने वीनस से फेजेस को स्टडी किया और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये दूरी बताई 15.2 करोड़ किलोमीटर। लेकिन प्लैनेट्स के बीच की दूरी नापने का श्रेय सब जियोवानी कैसेनी को जाता है। इनका पूरा नाम जियोवानी डोमेनी कैसेनी है और इनका जन्म इटली में 1625 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पैरालैक्स की मदद से मंगल और बुध ग्रह की दूरी पृथ्वी से मापी थी, लेकिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापने के लिए अब पैरालैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, आज हमारे पास रडार तकनीक है और अब हम किसी भी ग्रह की दूरी आसानी से माप सकते हैं। इसके लिए हम रडार का सिग्नल पृथ्वी से उस ग्रह पर भेजते हैं और फिर जब रडार सिग्नल वापस आता है आने पर और हम रडार के आने और जाने का जो समय लगता है उस समय के मुताबिक हम अपना दूरी नाप लेते हैं, क्योंकि इन सिग्नल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट से अपनी दूरी आसानी से और बहुत कम समय में माप सकते हैं। प्लेन्स और मिसाइल में भी रडार टेक्निक का यूज किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, पृथ्वी से दूसरे ग्रह की माप अब बहुत आसान हो गया है। अभी तक तो ये सफ़र बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप रहस्य टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3। ये फैक्ट सुनकर दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं तिब्बत के ऊपर से कोई भी प्लेन कभी नहीं उड़ता। लेकिन उससे पहले हम इस कारणों पर ध्यान दें। तिब्बत के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। दोस्तों, तिब्बत एक चीन का ऑटोनोमस रीजन है। ये चीन के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित है और ये भारत के साथ पश्चिमी में बॉर्डर साझा करता है। तिब्बती पठारिया प्लेटिन दुनिया में सबसे ऊंची जगह है और तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी दुनिया का छत भी है तिब्बत। हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा और इसमें एवरेस्ट, मक्कालू और कंचनजंगा जैसे 8000 प्लस वाले मीटर पहाड़ भी मौजूद है। ये जानकारी आपको ये समझने में मदद करेगी एयरलाइन कंपनीज तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने के लिए तैयार क्यों नहीं होती। कमर्शियल फ्लाइट के लिए उच्चतम ऊंचाई 28 से 35,000 फीट या फिर 8000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़ जो फ्लाइट्स के लिए एक दीवार बनके खड़े हैं। दूसरा कारण तिब्बत से समुद्र के हाई एवरेज एलिवेशन है। हम सभी जानते हैं वायुमंडल के 4 परतें हैं और पृथ्वी के दूसरा कारण तिब्बत से समुद्र तल की हाई एवरेज एलिवेशन है और पृथ्वी के सबसे करीब प्रोपर शेयर है जो जमीनी स्तर से 7 मील ऊपर तक जाती है। हिमालय ऑन एन एवरेज 5 मील की ऊंचाई पर है। तिब्बत हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे एक बिंदु की तरह है जहाँ एक लेयर दूसरे से मिलती है। अधिकांश विमान उस फेयर के ऊपरी सीमा में उड़ते हैं। टाइटर फ्रेश के निचली परत में उड़ान भरने की सलाह सिर्फ तब दी जाती है जब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो। दोस्तों, ये थे वो मुख्य कारण जिस कारण तिब्बत के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज या प्लेन नहीं उड़ती। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, YouTube पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाने वाला म्यूजिक वीडियो है। इस पर 6.5 बिलियन व्यूज़ है। यह म्यूजिक वीडियो अमेरिकी आर्टिस्ट लुइस फोंसी की है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया से वो पहला YouTube म्यूजिक वो कौन सा है 1 बिलियन मार्क को भी छूने वाला है? नहीं जानते ना, इसीलिए तो हम आपको फैक्टिफाई करने आते हैं। तो दोस्तों, वो पहला म्यूजिक वीडियो 1 बिलियन को छूने वाला है। वह एक पंजाबी गाना है जो शायद आपने कभी न कभी सुनी होगी। टी सीरीज अपना पंजाब यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इस गाने का नाम है लौंग लाची और इसे गाया है मन्नत तनूर ने। अब जाके अपने सभी दोस्तों को इम्प्रेस करो। फैक्ट नंबर 6 की तरफ।
दोस्तों, सीमेंट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। इसका इस्तेमाल हम अपने मकान, दुकान और दफ्तर बनाने के लिए करते हैं। क्या आप जानते हैं ये किस चीज़ से बनता है? अगर आपको इसके बारे में पता है तो अभी इस वीडियो को अभी यहीं पे पॉज करके और नीचे कमेंट में हमें बताएं। इसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी। फिर देखते हैं आप सही या गलत। बहरहाल, सीमेंट कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम और लोहा एक फिक्स परफेक्शन मोशन में मिक्स करके बड़ा केमिकल मिक्सर होता है। सीमेंट बनाने के लिए इन कच्चे केमिकल को गर्म करके इन्हें महीन पाउडर में बदल दिया जाता है। फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो ये कठोर हो जाता है और इसी को हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो एक हाइड्रोलिक सीमेंट है, यानी उसमें पानी मिलाने पर जमने वाला होता है। दोस्तों, सीमेंट को बनाने में ये सभी केमिकल लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। सीमेंट में सबसे ज़्यादा चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसकी मात्रा लगभग 60 से 67% होता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 7, बात करते हैं कोहिनूर हीरो की। ताज की शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान का बेशकीमती हीरा हमेशा से अंग्रेजों के महारानी के पास नहीं था। कोहिनूर हीरो के मालिक समय के साथ बदलते रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से महाभारत काल में कोहिनूर हीरा पांडवों के पास था। जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा तब ये हीरा अपने साथ ले गया। फिर शाह शुजा के बुरे दिन आने पर महाराजा रंजीत सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया। सिखों के अंग्रेजों के साथ संधि होने पर सिखों ने इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दी और आज क्वीन एलिजाबेथ इसका मालकिन है। कई बार अंग्रेजों से कोहिनूर वापस लेने की बात कही गई, लेकिन ऐसा हो पाएगा? इसके चांसेस बहुत कम है। आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, हम सभी जानते हैं OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। OTP अमेरिका के $60,000 के फ्रॉड के बाद एक सिक्योरिटी फीचर के रूप में शुरू हुआ। दरअसल 2008 में अमेरिका के वकील में बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिया। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो इसकी वो जांच में जुट गया। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि ऐसी हरकत पहले भी 6 अलग अलग लोगों के साथ हो चुका है। ये काम एक जापानी लड़के का था। इस केस के बाद सभी बैंकों के ट्रांजैक्शन में वन टाइम पासवर्ड अनिवार्य हो गया, जिसने इस ट्रांजैक्शन को और सिक्योरिटी बना दिया। OTP की सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें जो कोड जनरेट होता है वो कुछ सेकंड के लिए ही वैध रहता है और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा इसे एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज़ की लाइटें क्यों बंद कर दी जाती हैं? और ऐसा करने के पीछे वजह भी है। अक्सर आपने भी देखा होगा, जब हम अंधेरे कमरे से लाइट वाली जगह पर जाते हैं, कुछ टाइम हमारे आंखों को एडजस्ट करने में लग जाता है। अगर ऐसा तब भी होता है अगर हम लाइट वाली जगह से अंधेरे कमरे में जाएं। प्लेन लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम अक्सर प्लेन लाइट को कम कर दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम जब प्लेन क्रैश होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, अगर प्लेन में इमरजेंसी ईस्ट तो उससे पहले ही पैसेंजर को आंखें लाइट में एडजस्ट हो जाए और वो आसानी से इमरजेंसी एग्जिट की पहचान कर सके। क्या कुछ नया सीखा आपने? फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है, उस समय फांसी देने वाला जल्लाद अपराधी के कान में क्या कहता है और कुछ कहने के बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? तो दोस्तों, फांसी देने से कुछ टाइम पहले कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर मरने वाला कैदी हिंदू होता है तो जल्लाद उसे राम राम बोलता है। अगर मरने वाला व्यक्ति मुस्लिम हो तो उसे जल्लाद आखिरी सलाम कहता है। फैक्ट नंबर 11, एक तो रोने का मतलब सीधा सा आंसुओं का बहना होता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और आंसू भी ना बहे? जी हाँ, ऐसा भी होता है। एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसा उसके पैदा होने तक से 2 से 3 हफ्तों तक होती है, क्योंकि उस उम्र तक उसके लेक्रमल ग्रंथ और आंसू के ग्रंथ विकसित नहीं होते हैं। इसकी वजह से उसके आंसू नहीं निकलते। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स के मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनकी रेडियो एलिमेंट एक्टिविस्ट पे ये श्योर और उनको रेडियन की खोज करने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हो, जिन रेडियो एलिमेंट एक्टिवेट से वो रिसर्च करती थी वही उनके मरने का कारण भी बने। जी हाँ, ये एक दर्दनाक कहानी है, क्योंकि यह एक्सपोजर रेडियोएक्टिव एक्टिविटी 2 की वजह से मैरी क्यूरी अब प्लास्टिक
एनीमोनिया के नाम से बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसने उसकी जान लेकर ही छोड़ी। यहाँ तक कि रेडियो एक्टिविटी उनके कपड़ों और उनके फर्नीचर, किताबों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। अब उनके मरने के लगभग 100 साल उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव है। उन्हें एक लेड बॉक्स में रखा गया है। अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। दोस्तों, और ये आखिरी बोनस फैक्ट स्पेस लवर के लिए। दोस्तों, आसमान में हम सब बहुत सारे तारे देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। VY केविन मजोरी नाम का डी स्टार हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह, हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा है। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है, ये हमारे ही गैलेक्सी में आता है, यानी कि मिल्की वे में ही है। ये तारा हमारे सूर्य से कम 2000 गुना बड़ा है। ये तारा कैनीमेरी तारा मंडल या कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है और इसी के नाम पर इसका नाम कैनीमेरी पड़ा। दोस्तों, इस तारामंडल में 32 तारे हैं। इनमें से 4 तो ऐसे हैं जिनके कुछ ग्रह परिक्रमा करते हुए भी मिले हैं। VY इन 4 तारों में से एक है। देखा दोस्तों, कितने सारे फैक्ट, ये ऐसे फैक्ट है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हमारे आसपास भी कई ऐसे व्यर्थ चीज़ें हैं, लेकिन हमारे इनका अंदाज़ा नहीं। ऐसे ही कई और हम फैक्ट लेकर आने वाले हैं, जिन्हें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा रहस्य TV और सपोर्ट कीजिए हमें। दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।